नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजीआईएस। एएसजीआईएस बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉडर्न की पुस्तक उन्नति कैसे करें। चिंता छोड़िए। मनुष्य जब धरती पर आया तो उसके जन्म के साथ ही चिंता आ गई। मनुष्य के सामने उस समय जो पहली चिंता आई वो भोजन की चिंता थी। वह क्या खाए, कैसे खाए, इस चिंता में वह सबसे बड़ा। फिर अपने आवास की चिंता आ गई, कहाँ रहे, कैसे रहे। आदिकाल में उसने कच्चा मांस भून कर खाया, फल पत्तियों के द्वारा भोजन की चिंताओं को हल किया और गुफाओं के कंदराओं में रहकर अपने निवास की समस्या का समाधान कर लिया। चिंता का जन्म मनुष्य के साथ ही हुआ है। चिंता और मनुष्य का साथ तो चोली दामन का साथ है। संसार के प्रत्येक मनुष्य का साथ चिंता से है। आज संसार का एक भी व्यक्ति चिंता मुक्त नहीं है। कोई इस बात को ये कह नहीं सकता कि उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। क्यों? कोई न कोई चिंता हर व्यक्ति के साथ है। सबको चिंता लगी है। इसी चिंता के कारण सब भागे भागे फिर रहे हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को व्यापार में घाटा हो गया उसकी चिंता सता रही, किसी को परिवार की चिंता सता रही है। सब कहीं न कहीं चिंता में है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा चिंता सता रही है। हर मनुष्य चिंता के हाथों में है। चिंता उसे मनमाने ढंग से नचाती है। मनुष्य उसके साथ की कठपुतली बन गई है। जन्म से लेकर मरण तक वह चिंताओं के इशारों पर नाचता है। मृत्युशैया पर पड़े रहने पर भी वह उससे बिच नहीं पाता। उसे इस बात का पूरा एहसास है कि कुछ क्षणों में या समय के बाद वो दुनिया से कूच कर जाएगा। उसके प्राण निकल जाएंगे। वह मात्र एक निर्जीव शरीर रह जाएगा। फिर उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कुछ काल में उपरांत वो अपने परिवार में एक या दो पीढ़ी के लिए चर्चा का विषय रहेगा। फिर उसके बाद उसका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। इतना सब ज्ञान रहते हुए भी मृत्यु के आखिरी क्षणों में भी चिंता करता है। उसके शरीर, उसके परिवार का, उसके मरने के बाद क्या होगा, कैसे चलेगा। इस प्रकार की चिंता मनुष्य के जन्म के साथ मृत्यु तक चलती है। किसी भी कदम पर उसको छुटकारा नहीं। चिंताएं प्रत्येक मनुष्य को हर समय घेरे रहती हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार चिंताएं बदलती रहती हैं। जब से मनुष्य बराबर सभ्यता की ओर जितना बढ़ता जा रहा है, उसकी चिंताओं का दायरा उतना ही छोटा होता जा रहा है। आज के इस भौतिकवादी युग में चिंताओं की कोई सीमा नहीं रह गई। विज्ञान और सभ्यता ने इसे इतनी विविध और रहस्यमय कर दिए कि आज हर मनुष्य परेशान है। उसको चारों ओर चिंताओं से घेर रखा है। उसका माया जाल इतना बढ़ गया है कि आज उनसे छुटकारा पाना संभव नहीं रह गया। आज चिंताओं ने लगभग प्रत्येक मनुष्य की मानसिक रूप से बीमार रखा है। आज प्रत्येक व्यक्ति उद्गीन और परेशान है। 25 से 30 साल की उम्र के बाद तो लोगों के चेहरे पर रौनक दिखाई नहीं पड़ती। मुस्कुराहटें, खुशियाँ गायब है। लगभग इस उम्र के हर व्यक्ति के मुंह से एक ही वाक्य सुनने को मिलता है, क्या बताऊं दोस्त, आजकल बड़ा परेशान हूँ, बड़ी चिंता लगी है। और इसके बाद वो अपनी कोई न कोई समस्या सामने रख देता है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? मनुष्य इतना चिंतित और परेशान क्यों है? समाजशास्त्री इसका कारण भौतिकवाद मानते हैं। आज भौतिकवाद इतना बढ़ गया, अर्थात आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई कि उनकी पूर्ति करना असंभव हो रहा है। मनुष्य की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उनको पूरा न कर पाने के कारण वह चिंता मग्न रहता है। हर समय मन में यही लगा रहता है कि अमुक कार्य या अमुक बात कैसे पूरी हो। मनुष्य इसी चक्कर में पड़ा रहता है। यही चक्कर उसको नाना प्रकार से अपने दायरे में रखकर परेशान कर रहा है। मनुष्य के लिए चिंताएं एक समस्या बन गई हैं। आज लगभग सारा समाज इन्हीं चिंताओं के कारण मानसिक रूप से बीमार हो गया। गौतम बुद्ध ने भी बोला था, जो दुख का कारण है, चिंता का कारण है, वो है तृष्णा, ग्रीड। मनुष्य ने मनुष्य के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया। उसने स्वयं को परखने का काम भी शुरू कर दिया। मनुष्य के स्वभाव और चरित्र का अध्ययन करने के लिए जो विविध काम लाई गई, उसका नाम मनोविज्ञान पड़ा। इसका अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कहलाते। मनोवैज्ञानिकों ने चिंता को पहचाना और पढ़ा कि चिंता किसी भी मनुष्य के लिए कितनी खतरनाक है। मनुष्य की शारीरिक व्याधियों का इलाज तो मनुष्य ने काफ़ी आगे बढ़कर खोज लिया, पर मानसिक समस्याओं का हल केवल मनोचिकित्सा के रूप में उसके पास है। मनोविज्ञान यह मानता है मानसिक रूप से हर आदमी बीमार है। मनोविज्ञान की दृष्टि से दुनिया का कोई मनुष्य स्वस्थ नहीं है। हर आदमी को किसी न किसी प्रकार का मनोरोग अवश्य है। मनोरोग ही आदमी को, उसके व्यवहार को असंतुलित बनाता है। इसी कारण एक आदमी का व्यवहार दूसरे से नहीं मिलता है। कुछ का व्यवहार बड़ा असामान्य हुआ करता है। मनुष्य के संबंध में मनोविज्ञान ने काफ़ी अनुसंधान कर लिए। इसी आधार पर आदमी को काफ़ी समझने में लगा। भले ही निदान न ढूंढ पाया, पर जानकारी को प्राप्त कर चुका है। इसी आधार पर मनुष्य ने जिन मनोरोगों को प्रमुखता पाया गया, उनमें चिंता भी एक है। चिंता
इस चिंता को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया। चिंता मनुष्य का शरीर न केवल तोड़ती है वरन मानसिक रूप से उसका मन इस प्रकार तोड़ती है कि किसी भी प्रकार का वह सामान्य मनुष्य नहीं रह जाता। मनुष्य के स्वभाव का जो अध्ययन किया गया उसमें मुख्य रूप से चिंता को ही बहुत से कारणों का मूल माना गया। चिंता के संबंध में उसका प्रभाव देखकर स्वयं मनोवैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन और व्यवहार पर क्या प्रभाव डालती है, किस प्रकार उसको बदल कर रख देती है। इसी कारण आज माना जा रहा है अगर सुख पाना है तो चिंता हटाना, सुख पाना है तो चिंता हटाना है। बिना चिंता हटाए किसी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। सुख के रास्ते में जितना एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी है।